प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा एम्स को लेकर दिए गए बयान के बाद बिहार की राजधानी पटना का सियासती पारा काफी चढ़ा हुआ है। दरभंगा एम्स को लेकर एनडीए और इंडिया की तरफ से रोज नए नए बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को कुछ पता नहीं है, सब बस गीदड़ की तरह बोले जा रहे हैं। अगर यह उत्तर प्रदेश में होता तो योगी सरकार कब का बुलडोजर चलवा चुकी होती और एम्स बनकर चल भी रहा होता। वहीं हुकुमदेव यादव ने कहा कि भारत की सरकार जिस समय दरभंगा एम्स के लिए मंजूरी दी, उससे पहले दरभंगा डीएमसीएच को पूरा सर्वे करने के बाद भारत सरकार की टीम ने डीएमसीएच परिसर को ही डेवलप कर एम्स बनाने की दिशा में कदम रखा, क्योंकि डीएमसीएच के पास जमीन है और यह चारों तरफ से सुविधाजनक स्थान है। दरभंगा जंक्शन हिंदुस्तान के लगभग सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। इन सभी बातों को इनको पता नहीं है और राजनीति करने में लगे हैं। इनको जानकारी ही नहीं कि किस चीज़ का है और गीदड़ के जैसे बोलने लगे हैं। जैसे उनका एक नेता कहता है कुछ हुआ तो सभी पीछे से कहते हैं हुआ हुआ करने लगते हैं। वहीं हुकुमदेव यादव ने कहा कि डीएमसीएच की जमीन को जो लोग इनकोच किए हुए हैं, उस इनकोच करने वाले लोग बड़े हैं। उनका संबंध राजनीतिक नेताओं से है। कौन दल के नेता है नहीं है यह भगवान जाने। वहीं दूसरी तरफ जो मालिक ग्रुप है, उसने उस समय जमीन को इंक्रोच कराने में कुछ झुग्गी झुपड़ी गरीबी को बनवा कर बाकी कुछ महल भी बना दिया। अगर डीएमसीएच या जमीन उत्तर प्रदेश में होती तो योगी कब तक बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिए होते और यहाँ पर एम्स बनकर तैयार होता। दरअसल यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए एक बयान पर तूल पकड़ लिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में बने एम्स के साथ साथ दरभंगा एम्स के बन जाने की भी बात कह दी। इसके बाद तेजस्वी यादव, मंत्री संजय झा ने प्रधानमंत्री के बयान पर उन्हें सफेद झूठ बोलने वाला बताया। इसके बाद अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग बयान आने लगे। इसी बीच हुकुमदेव यादव ने बिहार की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरभंगा से सुख ठाकुर की रिपोर्ट। कि भारत सरकार जिस समय एम्स के लिए मंजूरी दिया था, उससे पहले दरभंगा डीएमसीएच को पूरा सर्वे करने के बाद भारत सरकार की टीम ने पाया कि डीएमसीएच को ही यहाँ डेवलप कर देंगे तो यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पास में ज़मीन है और ये चारों तरफ से सुविधा पर है। दरभंगा जंक्शन हिंदुस्तान के सभी लगभग मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है और आगे भी यहाँ बड़ी तेज गाड़ी हो सकता है। कुछ दिन के बाद वंदे मातरम आ जाए पटना से दरभंगा जयनगर तक, राजधानी कोई आ जाए गुवाहाटी वाली के सप्ताह में 2 दिन दिल्ली से दरभंगा होकर के और सकरी होकर के ये सीधे निकल जाए गुवाहाटी। तो जिनको नहीं पता है अपने यहाँ लोगों को, तो चाहे राजनीति में लगे हुए जो लोग हैं उनको जानकारी है नहीं किसी चीज़ का। अब गीदड़ के जैसे बोलने लगते हैं, जैसे उनका कोई नेता कहा हुआ तो सब कहते हैं हुआ हुआ हुआ। तो हम सोशलिस्ट पार्टी में कहते थे कि गीदड़ बोली से काम चलतो। नेपाल में गीदड़ बोल रहे हुआ तो गंगा काट के गीदड़ कह के हुआ हुआ, कोई न ककरो से पूछे ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस जमीन को जो लोग इनक्रोच किए हुआ है, उस इनक्रोच करने वाले लोग बड़े लोग हैं और उन बड़े लोग में उनका संबंध राजनीतिक नेताओं से है। अब कौन दल के नेता हैं नहीं है भगवान जाने, आप लोग खोजिए। और दूसरा, उसमें जो मालिक ग्रुप है उसने उस समय जमीन को इनक्रोच करवाने वाला में कुछ झुग्गी झोपड़ी गरीब को बनवा के बाकी कुछ महल भी बना लिया गरीब के नाम पर। अब उस अतिक्रमण को जो मुक्त किया जाएगा तो बड़े लोगों को जो टूटेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में रहता, उत्तर प्रदेश में, तो योगी कब न बुलडोजर चला के ध्वस्त करके और यहाँ पर एम्स बन के तैयार होकर चलवा दिए होगा।